नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन से की शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास 5 केडी पर कई देशों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ रात्रि भोज किया। सीएमएस के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी भी मौजूद रहे। न्यायाधीशों के साथ खाना खाया। पृथ्वीराज सिंह से मुलाकात की। और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां किसानों से खरीदेंगी फसल। आईटीसी, पेप्सिको, बिग बास्केट जैसी कंपनियां को न्योता दिया गया है। 13 कंपनियों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आमंत्रित किया गया है। मिनी कोल्ड स्टोरेज भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उत्पादकता बढ़ेगी और मुनाफे में भी होगी वृद्धि। 10 से 12 फरवरी को होगी इन्वेस्टर समिट। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां किसानों को फसल खरीदेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लखनऊ से मल्टीनेशनल कंपनियां किसानों से उनकी फसल खरीदेंगी। उसके लिए समिट में आमंत्रित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर अब किसानों की फसलें इंटरनेशनल कंपनियां खरीदेंगी। इसके लिए उनको आमंत्रित किया गया है समिट में। की बड़ी खबर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आमंत्रित किया गया है। 10 से 12 फरवरी को ये इन्वेस्टर समिट होगी। तो मल्टीनेशनल कंपनियां किसानों से फसल खरीदेंगी। आईटीसी, पेप्सिको, बिग बास्केट जैसी कंपनियों को न्योता दिया गया है। 13 कंपनियों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आमंत्रित किया गया है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर सपा की अन्य राज्यों में पैर जमाने की तैयारी। ज्यादा से ज्यादा राज्यों में चुनाव लड़ने की रणनीति। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए चुनाव लड़ने की रणनीति। गुजरात चुनाव में 20 सीटों पर पार्टी ने उतारे उम्मीदवार। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी की गई है। सभी राज्यों में कार्यकर्ता सम्मेलन भी कराए जाएंगे। यूपी के अलावा महाराष्ट्र में भी सपा को मिली है कामयाबी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी। गुजरात चुनाव में 20 सीटों पर पार्टी ने उतारे प्रत्याशी। सपा की अन्य राज्यों में पैर जमाने की तैयारी। ज्यादा से ज्यादा राज्यों में चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए चुनाव लड़ने की रणनीति। गुजरात चुनाव में 20 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी उतारने की तैयारी। सभी राज्यों में कार्यकर्ता सम्मेलन भी कराए जाएंगे। और यूपी के अलावा महाराष्ट्र में भी सपा को कामयाबी मिली है। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर हाई प्रोफाइल कार्यक्रम की इवेंट कंपनी फरार बताई जा रही है। इवेंट कंपनी पर ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ है। म्यूजिक कॉन्सर्ट को लेकर इकाना ने दिया स्पष्टीकरण। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लखनऊ से, जहां पर इकाना प्रशासन ने स्टेडियम की बुकिंग रद्द की। श्री सुविधा फाउंडेशन ने कार्यक्रम का किया था आयोजन। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, श्री सुविधा फाउंडेशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसकी बुकिंग जो है रद्द कर दी गई है। हाई प्रोफाइल कार्यक्रम की इवेंट कंपनी फरार बताई जा रही है। इवेंट कंपनी पर ठगी का मुकदमा दर्ज हुआ है। म्यूजिक कॉन्सर्ट को लेकर इकाना ने दिया स्पष्टीकरण। इकाना प्रशासन ने स्टेडियम की बुकिंग रद्द कर दी। तो श्री सुविधा फाउंडेशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे, जहां पर हाई प्रोफाइल कार्यक्रम की इवेंट कंपनी फरार और इवेंट कंपनी पर ठगी का मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जिसमें कि म्यूजिक कॉन्सर्ट को लेकर इकाना ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है और इकाना प्रशासन ने स्टेडियम की बुकिंग रद्द कर दी है। श्री सुविधा फाउंडेशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर वीआईपी नंबरों की बुकिंग आज से शुरू। 2 और 4 पहिया वाहनों के नंबरों की बुकिंग शुरू हो गई है। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय से नई सीरीज जारी। यूपी 32 NF के वीआईपी नंबर्स के जा रहे हैं जारी। परिवहन निगम की वेबसाइट पर कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। 22 नवंबर तक पसंद का नंबर करा सकते हैं पंजीकृत। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर वीआईपी नंबरों की बुकिंग आज से शुरू। 2 और 4 पहिया वाहनों के नंबरों की बुकिंग शुरू। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय से नई सीरीज जारी की गई है। यूपी 32 NF के वीआईपी नंबर के लिए जारी। परिवहन निगम की वेबसाइट पर कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। 22 नवंबर तक पसंद का नंबर करा सकते हैं पंजीकृत। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, वीआईपी नंबरों की बुकिंग आज से शुरू। 2 और 4 पहिया वाहनों के नंबरों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय से नई सीरीज जारी। अगली बड़ी खबर का रुख लखनऊ से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर चुनाव में प्रचार प्रसार करना पड़ेगा भारी। पुलिसकर्मियों को पड़ेगा भारी। छुट्टी पर गए पुलिसकर्मी नहीं कर सकेंगे प्रचार। प्रचार करते पाए गए तो होगी कार्रवाई। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर चुनाव में प्रचार प्रसार करना भारी पड़ सकता है। पुलिसकर्मियों को ये चुनाव प्रचार प्रसार करना भारी पड़ेगा। जो लोग छुट्टी पर गए हुए हैं पुलिसकर्मी, वो नहीं कर सकेंगे प्रचार। प्रचार करते यदि पाए गए तो कार्रवाई होगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर, तो पुलिसकर्मी छुट्टी पर गए हुए हैं, वो चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। अगर पाए गए तो प्रचार करते पाए गए तो कार्रवाई होगी। चुनाव में प्रचार प्रसार करना भारी पड़ सकता है। तो अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर यूपी सहकारी बैंक के डिजिटलीकरण पर चर्चा। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हुए शामिल। कार्यक्रम में बैंक से मिलने वाले कृषि लाभ पर चर्चा की गई है। अल्पकालीन फसल ऋण पर भी चर्चा की। यूपी सहकारी बैंक के डिजिटलीकरण पर चर्चा की गई है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में बैंक से मिलने वाले कृषि लाभ पर चर्चा की गई है। अल्पकालीन फसल ऋण पर भी चर्चा की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी सहकारी बैंक के डिजिटलीकरण पर चर्चा हुई है और कार्यक्रम में शिरकत की है कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में बैंक से मिलने वाले कृषि लाभ पर भी चर्चा की और साथ ही साथ अल्पकालीन फसल
ऋण पर भी चर्चा की है। जिस बैंक की मैं ये कहना चाहूंगा खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने उनके नेताओं ने 1977 से इसको कब्जा करके इसको ध्वस्त कर दिया था। आज उसको पुनर्जीवन मिल रहा है और प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने का काम ग्रामीण क्षेत्रों में टैक्स सोसाइटी के माध्यम से बीज खाद के वितरण करने के साथ साथ उनको फाइनेंस करना, केसीसी बनाना, उनके लिए खेती के कार्यों के लिए ऋण देना, तो ये लेन देन का काम जो उसने शुरू किया हुआ है इससे ग्रामीण खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर नोएडा से मिल रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बस ने मारी छोटे हाथी में टक्कर। छोटे हाथी के ओरे पर खच्चे थाना फेज से एक अंतर्गत चौकी झुंडपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर नोएडा से है। यहां पर तेज रफ्तार का एक बार फिर से कहर देखने को मिला है। बस ने छोटे हाथी में टक्कर मारी है। छोटे हाथी के पर खच्चे उड़े हैं। थाना फेज एक अंतर्गत चौकी झुंडपुरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बस ने छोटे हाथी में टक्कर मारी है, जिसमें कि छोटे हाथी के पर खच्चे उड़ गए हैं। आपको बता दें कि थाना फेज एक अंतर्गत एक चौकी झुंडपुरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ है और किस तरीके से ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि क्षतिग्रस्त पड़ी हुई ये बस सामने से टक्कर मारी गई है। और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं छोटे हाथी के किस तरीके से परखच्चे उड़े हुए हैं। यानी कि साफ तौर पर अंदाजा इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा, जिसमें कि तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से इन तस्वीरों के सामने आया है। बस ने छोटे हाथी में टक्कर मारी है। छोटे हाथी के परखच्चे उड़ गए हैं। थाना फेज एक अंतर्गत चौकी झुंडपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। अभी आपका एक्सीडेंट हुआ है, क्या बुरा मामला? तो बस आई, बस स्पीड में थी, मार दी बस में। आप किस में थे? हम गाड़ी में थे, छोटा हाथी में। आप चला रहे थे गाड़ी को? चला रहे थे गाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात बुलंदशहर की करेंगे। बुलंदशहर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दिव्यांग मरीज परेशान है। सर्द रात में फर्श पर सोने को मजबूर हैं। जिला अस्पताल के रैन बसेरे में लगा रहा ताला। दिव्यांग इलाज कराने आया था जिला अस्पताल, जहां पर इलाज में देरी की वजह से रुका था मरीज, जो कि जिला अस्पताल की बदइंतजामी का यह पूरा मामला आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर बुलंदशहर से बड़ी खबर। जिला अस्पताल की बदइंतजामी का यह पूरा मामला बुलंदशहर का है, जहां पर दिव्यांग मरीज परेशान हैं। सर्द रात में फर्श पर सोने को मजबूर हैं। तो वहीं जिला अस्पताल के रैन बसेरे में ताला लगा रहा। इसको लेकर दिव्यांग इलाज कराने जिला अस्पताल आया था और इलाज में देरी की वजह से रुका हुआ था मरीज।
देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है दिव्यांग मरीज परेशान दिखाई दे रहा है। सर्द रात में वो फर्श पर सोने के लिए भी मजबूर है और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला अस्पताल की किस कदर जो है बदइंतजामी इन तस्वीरों के माध्यम से गवाही दे रही हैं। तो बुलंदशहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर इन तस्वीरों से आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जरा अस्पताल की बदइंतजामी किस तरीके से इन तस्वीरों के माध्यम से गवाही देती हुई नजर आ रही हैं। इसको लेकर दिव्यांग इलाज कराने आया था और इलाज में देरी की वजह से रुका हुआ था, लेकिन जिला अस्पताल के रैन बसेरे में ताला लगा रहा और जिसको देखते हुए दिव्यांग मरीज परेशान दिखाई दिया और सर्द रात में फर्श पर सोने के लिए मजबूर हुआ। बुलंदशहर से ये तस्वीर है। चोट लगी हुई है, सीटी स्क्रीन करा कर आया हूँ, 150 आया हूँ अभी। अच्छा, तो यहाँ डॉक्टरों को दिखाया आपने? हाँ। क्या कह रहे हो? तो बोतलों से चढ़ाने को कह रहे हैं, कल सुबह को बोल रहे हैं। क्या? बोतलों पर चढ़वाने नहीं बता रहे हैं, कुछ ऑपरेशन बताया वैसे मेरा। चलिए आइए अब खबरों का रुख करते हैं और अगली खबर की बात करेंगे। प्रतापगढ़ में मां हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने कहा कि उन्होंने कहा है कि आप इलाज न कर पाए तो रेफर कर दीजिएगा। ऑपरेशन की सुविधा न होने के चलते जबरन नॉर्मल डिलीवरी के फेर में प्रसूता की मौत हुई है। आपको बता दें कि पीड़ित पर डॉक्टर पर लापरवाही से जान लेने का आरोप लगाया है। जिले में प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने वाले ज्यादातर लोगों के पास न तो मान्य डिग्री है, न ही हॉस्पिटल लायक मानकों को पूरा करने वाले भवन, बावजूद इसके धड़ल्ले से हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के इर्द गिर्द या जिला अस्पताल के इर्द गिर्द जो भी ये खुले हुए हैं नर्सिंग होम या क्लिनिक, ये सभी जो है ऑनलाइन लखनऊ से इनका रजिस्ट्रेशन होता है और हर क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन के लिए या नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन के लिए उसके मानक बने हुए हैं। उसके अनुसार उसमें क्वालिफाइड चिकित्सक होते हैं, तभी उनको नर्सिंग होम का लाइसेंस जारी होता है। जो यहाँ पर क्लिनिक खुले हैं, किसी न किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक के द्वारा उसमें काम करना बताया गया होगा, तभी इनको लाइसेंस जारी होगा। ये क्या है? डिलीवरी 6 बजे हुआ। कितने दिन हुआ? 6 बजे हुआ आज। हाँ, उनकी हालत नाजुक थी, बोल रहा था रिफर करने के लिए, रिफर नहीं किया। जब उनकी मृत्यु हो चुकी तब उसे रिफर कर रहे हैं स्वरूप रानी। तो डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी? नॉर्मल हुई थी, लेकिन मेरी बुआ की बच्चा तो ठीक था, लेकिन बुआ की हालत नाजुक थी। हम तक से कह रहे हमारी वाइफ को अगर आप नहीं बचा सकते तो बचा दे दो, हम दूसरी हॉस्पिटल में लेके जाए सर, लेकिन उसने हमारी औरत को मार दिया। उसके बाद बोल रहा है आप लेके जाओ सर, मेरा नन्हे से बच्चा नहीं है, कहाँ लेके जाओ? हम तक से कह रहे हैं सर जी आपको नहीं हो रहा तो हमारा दे दो। क्या नाम है डॉक्टर का? क्या नाम है डॉक्टर का? क्या नाम है? डॉक्टर का नाम और अब बुलेटिन में बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर सुल्तानपुर से आ रही है, जहां पर बीजेपी विधायक राजेश गौतम का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस इंस्पेक्टर को फटकार लगाते वीडियो वायरल। बीजेपी नेता से 3.5 लाख की हुई थी टप्पेबाजी। टप्पेबाज के नाम पर पकड़ने पर विधायक का पारा गर्म हुआ है। कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी विधायक राजेश गौतम का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लेकर पुलिस इंस्पेक्टर को फटकार लगाते हुए वीडियो
वायरल हुआ है बीजेपी नेता से 3.5 लाख की हुई थी टप्पेबाजी, और टप्पेबाज को ना पकड़ने पर विधायक का पारा गर्म। साथ ही आपको बता दें कि कादीपुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं कि किस कदर पुलिस इंस्पेक्टर को फटकार लगाते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी नेता से 3.5 लाख की टप्पेबाजी हुई थी, जिसको लेकर टप्पेबाज को ना पकड़ने पर विधायक का पारा गर्म हुआ और उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर को फटकार लगाते वीडियो वायरल हुआ। उधर खुर्जे के बहुचर्चित व्यापारी राजकुमार के अपहरण कांड के मुख्य आरोपी और 50,000 के इनामी बदमाश सोनू को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान खुर्जा नगर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र राठौर बदमाश की गोली लगने से बाल बाल बचे। सोनू का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। आरोपी बदमाश की तलाश जारी है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। उधर फर्रुखाबाद के गांव भीका नगला में एक साथ 3 लोगों की मौत होने से गांव में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी फर्रुखाबाद आरसी माथुर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि इसी के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि गांव में घर घर गलियों में जाकर देखें, कहीं काफी दिनों से पानी तो नहीं भरा है। जांच हमारी चल रही है। जो अभी तक सामने आया वो ये है कि ये लोग विभिन्न बीमारियों से इनकी डेथ हुई है। जैसे भी लीवर से या जो बताया जा रहा है गंभीर अगर क्रोनिक लीवर बीमारी है और एज भी 60 ईयर है, जो हो सकता है वो जो है टीबी की वजह से हो। जहाँ ये व्यक्ति जहाँ रहे हैं वहां से भी इनकी लिया जाएगा, लेकिन आज ही डेथ हुई हो तो और ये डेड बॉडी भी जाएगा। मेरा लड़का कैसा साल का 12 साल। तो इसकी क्या काफी दिनों से तबीयत खराब थी क्या? नहीं। कितने दिन से? 3-4 दिन। फिर कहाँ दिखाने ले गए? तो गुरसागंज। अच्छा, फिर गुरसागंज से फिर रिटर्न आया बल्कि फर्रुखाबाद। क्या बताते रहे डॉक्टर? जी बताते रहे इसके प्लेटें कम है। डॉक्टर लोग जाने तो दोनों बताया था। ये जो मिट्टी हुई है ये कौन थी आपकी? घर में थी। कितने दिन से बीमार चल रहे थे? 2-3 दिन भाई। खाली 2-3 दिन हुए? क्या दिक्कत थी? और क्या दिलाता है गली में खाली पैसा नहीं होती। तो जो मेन रोड पे जो नाला बना इसमें सफाई कब हुई थी? सफाई हुई नहीं, हमसे बना हुआ। तकरीबन कितना समय क्या बनेगी? कम से कम 3 साल हो गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।